अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं अनवर सैन अपने चैनल अनवर शेयर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी वीडियो ज़रा लेट आती है, उसकी रीज़न ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल सका। मैं एक राइटिंग का असाइनमेंट है, उसमें बिज़ी हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है आपके साथ वो है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज़ी कैसे बोली जाए। एज़ यू नो, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम अमंग ऑल ऑफ अस, हम सब के दरमियान, स्पेशली पाकिस्तानीज़ और इंडियंस। ये तो इस मामले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इन प्रॉब्लम्स को फेस करने की रीज़न जो है सबसे ज़्यादा वो है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, तो आज जो मैं चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, जो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ वो यही है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये मैंने यहाँ पे लिखी है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि जहाँ चाह वहाँ राह। यानी कि इसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहें उसको कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ उसके लिए क्या होती है? कॉन्फिडेंस। क्या ज़रूरी चीज़ होती है अभी उसके लिए? कॉन्फिडेंस। तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम होता है। हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को फेस करते हैं। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसी वजह से हमें फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे इसमें बात है वो ये है कि क्या आप एक पुरएतमाद अंग्रेज़ी बोलने वाला बनना चाहते हैं? अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो भाई अंग्रेज़ी बोलें। क्या करें? आप अंग्रेज़ी बोलें। जहाँ भी आपको मौका मिले, जब भी मौका मिले आप अंग्रेज़ी बोलें, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है उसके करने से इंसान जो है वो परफेक्ट होता है। ठीक है, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये देखें, यहाँ पे मैंने एक रूल लिखा है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं और इसको डिसिप्लिन रहकर ट्रेनिंग करते हैं तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। क्या पैदा होता है आपके अंदर? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस वो चीज़ है कि जो इंसान को बहुत सारे नामुमकिन काम भी मुमकिन करवा देती है। इसमें मैंने एक यहाँ पे प्रवर्ब लिखी है, नोबॉडी कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मीन्स इजाज़त, आपकी अपनी इजाज़त होती है। यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि दुनिया में कभी कोई इंसान आपको कमतर नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद ना चाहें। ठीक है, तो अंग्रेज़ी बोलने में हमें जो सबसे बड़ी चीज़ का सामना करना पड़ता है वो हमें ये करना पड़ता है, यार मैंने ये गलत बोल दिया तो दूसरा क्या सोचेगा? ओ भाई, गलत बोलने से क्या होगा? लेकिन आप बोले तो है ना, चुप तो नहीं रहे आप। बोलना ज़रूरी है, चुप ना रहना ज़रूरी है। अच्छा, अभी बात ये है कि सबसे पहले आपने अपना एतमाद बढ़ाना है। आपका एतमाद जो होगा वो आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है भाई, एतमाद के लिए ज़रूरी है कि आप अंग्रेज़ी बोलें, किसी के साथ बोलें, चाहे वो कोई लोकल आदमी हो चाहे कोई फॉरेनर हो, उसके साथ आप अंग्रेज़ी बोलें। बोलने से ही आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी और इसी से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपका जो फ़ियर है ना कि यार मुझसे तो बोला नहीं जाएगा, उसके ऊपर आप काबू पा सकेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको कर ही देगा, आपके अंदर हिम्मत पैदा करेगा, हौसला पैदा करेगा, ताकत पैदा करेगा। और ये जो हिम्मत, हौसला और ताकत होता है वो खौफ से आगे का एक कदम होता है। किसके आगे का कदम होता है भाई? वो खौफ से आप आगे निकल जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें एक और चीज़ है, जितनी भी अंग्रेज़ी आप जानते हैं इससे तजुर्बात करें। अब तजुर्बे क्या करने, आपको आइंस्टाइन तो है नहीं, लेकिन आपको लगता है ऐसे ही जैसे कोई आइंस्टाइन वाला काम करना पड़ेगा आपको। तजुर्बात तो यही होंगे ना, तो भाई आपके लिए वाकई ये काम ऐसा होगा जैसा कि आप आइंस्टाइन बनने जा रहे हैं। तो डियर गाइस, अंग्रेज़ी में तजुर्बात ये करने आपने कि आप बोलें। क्या करें? आप बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्रात बोलें, चाहे गलत बोलें, चाहे टूटे फूटे बोलें, चाहे एक वर्ड बोलें। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू यूज़ प्रैक्टिकली ऑर्डर्ड सेंटेंसेस। मैंने उसमें छोटे छोटे फ़िक्रात बताए थे आपको कि आपने कम, किसी को कहना आ जाओ तो उसको कम कह दें आप। इसका मतलब ये होगा कि आप उस चीज़ पे ओवरकम करें। अच्छा भाई, आप जितनी भी अंग्रेज़ी जानते हैं उससे तजुर्बात करें। ये नहीं कि आप कहते हैं जी मुझे तो 3 फ़िक्रे आती हैं, आई नो जस्ट 3 सेंटेंसेस इन इंग्लिश बट हाउ कैन आई स्पीक मोर। तो भाई 3 बोलेंगे तो आप 3 से 0 लगाएंगे ना, 30 होंगे, फिर 30 से 300 होंगे, 300 से 3000 होंगे। पहले 3 तो बोलें। उसमें आप लोग क्या करते हैं? हेजिटेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं आप? हेजिटेंट। तो गाइस, व्यूअर्स, माय डियर, आपने हेजिटेंट नहीं होना, कभी हिचकिचाना नहीं बोलने में। जितने आप लेस हेजिटेंट होंगे उतने ज़्यादा आप अंग्रेज़ी में फ्लुएंट होंगे। यानी कि लेस हेजिटेंट, मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश।
तो भाई मोर स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो हेजिटेशन नहीं होनी। अगर आप हेजिटेशन में जाएंगे तो फिर आप फ्लुएंसी में नहीं जा सकते, स्पीकिंग में नहीं जा सकते, ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। तो हेजिटेशन से बचना है तो फ्लुएंसी में जाना है, अगर फ्लुएंसी से बचना है तो फिर हेजिटेशन आपके ऊपर हावी हो जाएगी। डोंट बी शाय टू स्पीक। हेजिटेशन और शाय होना ये दोनों एक जैसे मराहिल हैं। अक्सर लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन कई लोग तो शर्म कर जाते हैं बोलना, अंदर से वो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो समझते हैं यार पता नहीं क्या हो जाएगा, वो शर्मिंदगी फील करते हैं। लेकिन ये शर्मिंदगी वाला मामला नहीं है, शर्मिंदगी वाला मामला बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो पूछें, बार बार पूछें, ठीक है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसको बार बार करेंगे तो आएगा, ज़रूरी नहीं होगा कि आपको फर्स्ट हैंड में सब कुछ आ जाए, ठीक है। तो शाय नहीं होना आपने, बिल्कुल शाय नहीं होना। एक और अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप जब अंग्रेज़ी बोलते हैं ना, तो जब आप कहीं पे कोई मसला आ जाता है तो आपको प्लीज़ पोलाइट रहना है। क्या रहना है आपको? पोलाइट। जितने आप पोलाइट होंगे, सॉरी, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, इस तरह की बातें करें, ठीक है। इस तरह की बातों से ये होगा कि आप रिलैक्स्ड रहेंगे, और जितने आप रिलैक्स्ड होंगे उतना ही आप अपने जो घबराहट है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो शाइनेस है, जो हेजिटेशन है, उसके ऊपर आप काबू पा सकते हैं। तो ज़रूरी बात यह है कि पोलाइट रहें, शाइस्ता रहें, धीमे रहें, ठीक है, होले होले। जी, लोग आपसे जो बात करते हैं उसका जवाब देने की कोशिश करें। अब अक्सर लोग सोच रहे होंगे यार लोग मुझसे बात करते हैं, उसने पूछा जी व्हाट इज़ योर नेम, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे व्हाट इज़ योर नेम, किसी ने ऐसे पूछा है ना, आपको उसके अल्फाज की अगरचे समझ नहीं लगी लेकिन उसके जेस्चर्स तो आपको बता रहे हैं कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज पे गौर करें, उसकी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो जितना आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पे गौर करेंगे उतना ही आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, ठीक है भाई। तो बॉडी लैंग्वेज को समझें। इसमें अक्सर ये भी होता है कि बहुत सारे सवालात होते हैं जो हमारे बिल्कुल ऊपर से गुजर जाते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमें बताती है कि वो सामने वाला बंदा हमसे क्या चाह रहा है। अंग्रेज़ी मूवीज़ तो आप देखते हैं लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपको सब कुछ समझ लग रहा हो, बल्कि लोगों को तो बिल्कुल समझ नहीं लगता, बिल्कुल अनएजुकेटेड बंदे होते हैं लेकिन वो अंग्रेज़ी मूवी ऐसे देख रहे होते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये सब कुछ क्या होता है, वो उनके जेस्चर्स के थ्रू समझ रहे होते हैं। तो भाई जब आपसे लोग बात करते हैं तो उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें, चाहे एक वर्ड में करें, चाहे एक सेंटेंस में करें, चाहे टूटे फूटे सेंटेंस में करें, चाहे कुछ भी करें, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं कुछ होगा नहीं, ये याद रखिएगा। ट्रांसलेट की उलझन में ना पड़े, वेरी सिंपल थिंग। ट्रांसलेशन हम सीखते हैं, हम करते हैं, ट्रांसलेशन इज़ एन आर्ट, एक फ़न है, इसको सीखना चाहिए, इसको करना चाहिए। लेकिन भाई अंग्रेज़ी में स्पीकिंग और राइटिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप स्पीक करते हैं या राइट करते हैं तो समझ लें कि आप दो डिफरेंट स्फीयर्स में चल रहे हैं, दोनों एक अपोजिट सेंस में चलते हैं। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैव अ वॉच, कि मेरे पास एक घड़ी है, मैं इसको लिखूँगा आई हैव अ वॉच, इसमें टाइम लगा, ठीक है भाई, टाइम लगा, 10 सेकंड लगे, 5 लगे, 15 लगे, लेकिन जब मैं यही चीज़ बोलूँगा आई हैव अ वॉच तो इसमें तो 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो अंग्रेज़ी स्पीकिंग जो है, इंग्लिश स्पीकिंग जो है, उसमें यही चीज़ रिक्वायर होती है हमें कि हमने रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर आप ट्रांसलेशन की उलझनों में पढ़ेंगे तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ट्रांसलेशन के चक्रों में ना पढ़ें, सेंटेंस मेकिंग के चक्रों में ना पढ़ें। सेंटेंस मेकिंग के अगर चक्रों में पढ़ेंगे आप तो सामने वाला बंदा सोचेगा यार मैं सो जाऊँ घर जाके, इसने तो मुझे जवाब आज देना ही नहीं है। तो भाई अक्सर मैंने देखा है कि जो कॉल सेंटर पे जाते हैं ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वो जहाँ पे जाते हैं वो जॉब के लिए जाते हैं, तो जब कोई सामने वाला बंदा उनसे अंग्रेज़ी फ्लुएंसी के बारे में पूछता है तो वो सेंटेंस मेकिंग के चक्रों में उलझ जाते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन सेंटेंस मेकिंग। तो इस वजह से वो समझते हैं भाई ये तो अगर कोई कॉलर आ गया वो इसको जवाब देने में तो घंटा लगाएगा, कॉलर जो होगा वो हमारा कॉलर पकड़ने आ जाएगा, और भाई किसको बिठा दिया हमारे सामने। तो आप ट्रांसलेशन की उलझन में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, ठीक है भाई। एक और चीज़ इसके अंदर होती है कि डोंट वरी इफ़ यू फॉरगेट समथिंग, अगर आप किसी चीज़ को भूल जाएं तो परेशान ना हो, ठीक है भाई, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि आप उसको कवर करने की कोशिश करें। आप कवर कैसे करेंगे? आप
अंग्रेज़ जब कोई बात भूल जाते हैं तो वो भी तो उसको कवर करते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि उनकी वोकैबुलरी फंस गई है, या उनका सेंटेंस फंस गया है, या उनका कोई स्ट्रक्चर घिस गया है, या उनको कोई फ्रेज़ नहीं आ रहा, या ईडियम नहीं आ रहा, वो या कोई एक्सप्रेशन से वो महरूम हो गए हैं, इस वजह से फंस गए हैं, क्योंकि उनकी तो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, उनकी नेटिव है। हमारी जैसे नेटिव उर्दू है, पंजाबी है, हम उसमें फंसते हैं तो उसमें भी तो हम कवर करते हैं ना। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी अगर आप किसी वर्ड की वजह से या वोकैबुलरी या कोई सेंटेंस की वजह से फंस गए हैं तो उसको कवर करने की कोशिश करें। उसको कवर आप कर सकते हैं इस तरह के वर्ड चूज़ करें, इरा, इस तरह के वर्ड चूज़ करें। इन चीज़ों से आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है भाई। बहुत तेज़ ना बोलो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोंट स्पीक टू फास्ट। अंग्रेज़ी में आप जब बहुत तेज़ बोलने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ नॉट योर नेटिव लैंग्वेज एंड यू डू नॉट हैव कंप्लीट कमांड ओवर दैट। और आपकी उस पर मुकम्मल और भरपूर जो है ना वो महारत हासिल नहीं होती है। तो आप जब तेज़ बोलते हैं तो आप अपने असल चीज़ से हट जाते हैं, आप सेंटेंस में गड़बड़ कर जाते हैं, या आप कुछ वर्ड्स गलत बोल जाते हैं। और वर्ड्स का गलत बोलना जो होता है वो आपके लिए एक शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। तो आप तेज़ ना बोलें। तेज़ ना बोलने से क्या होगा कि आपका जो प्रोनंसिएशन है, जो वर्ड्स की अदायगी है, जो तलफ़्फ़ुज़ है, वो आपका दुरुस्त रहेगा, ठीक है। और जब आप बिल्कुल धीमे लहजे में स्लोली बोलते जाएंगे तो आपका जो प्रोनंसिएशन है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होता जाएगा। उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है ना एक फ़्लो आता जाएगा। तो तेज़ जब आप बोलेंगे तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे ज़रूर भाई। तो मेरी तो आपको एडवाइस है कि आपने बहुत तेज़ नहीं बोलना, रिलैक्स्ड रहना है जी। एंड पे मैंने एक वर्ड बोला है जी, बी रिलैक्स्ड। सुकून से रहे। डोंट वरी, बी रिलैक्स्ड। डोंट वरी, बी रिलैक्स्ड, डोंट बी शाय टू स्पीक, ठीक है जी। नो बॉडी कैन मेक यू फील इन्फीरियर। देखें, अगर आप डोंट वरी, बी रिलैक्स्ड हैं, आप डोंट बी शाय हैं, आप लेस हेजिटेंट हैं, आपके अंदर करेज है, तो नो बॉडी कैन मेक यू फील इन्फीरियर। तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको नीचा नहीं दिखा सकता। तो आप रिलैक्स्ड रहें, क्योंकि इंसान गलतियां तब ही करता है जब वो रिलैक्सेशन से आउट होता है। और रिलैक्सेशन से आउट की जो कंडीशन होती है वो होती है एंगर, गुस्सा। और गुस्सा तो इंसान को दीवाना क्या सब कुछ बना देता है। तो भाई एंड पे मैं जो आपसे बात करना चाहूँगा कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, कि विद कॉन्फिडेंस, एतमाद के साथ, यू हैव वन बिफोर यू हैव स्टार्टेड। आप बगैर शुरू किए ही जीत जाते हैं अगर आपके अंदर एतमाद है। तो कॉन्फिडेंस इज़ द फर्स्ट की टू स्पीक इंग्लिश। जनाब, ये थी मेरे आपके साथ कुछ बातें हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये कुछ इब्तदाई बातें थी। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि उसकी नेक्स्ट वीडियो में एक पूरी सीरीज़ चलेगी, उसमें हम इसके बारे में मज़ीद शेयरिंग करेंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।